हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी नंबर कम क्यों आ रहे हैं या फिर नंबर क्यों कम आते हैं आपके। जो भी आपका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा होगा एग्ज़ाम का, उनमें नंबर क्यों कम आए। अगर आपने पढ़ा है तब की मैं बात कर रहा हूँ। जिसने नहीं पढ़ा है तो उसके डेफिनेटली नंबर तो कम आएंगे ही, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है उसने। लेकिन आपने अगर पढ़ रखा है, सिलेबस आपने कर रखा है और आपको हर एक सब्जेक्ट पे कमांड है और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर बता देते हैं ग्रुप में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल के दौरान। लेकिन एग्ज़ाम के दिन ऐसा क्या हो जाता है कि आप वहाँ पर सही नहीं कर पाते। तो आज हम इसी की ही बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि मैंने कोई स्टूडेंट ले लिया जिसका XYZ कुछ भी नाम हो सकता है। अब वो पहला पेपर देने गया। पहले पेपर की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर में और एक एवरेज स्टूडेंट, हर कोई स्टूडेंट लगभग 90 प्लस तो करने की कोशिश करता है। और 90 के आसपास हम मान लें कि ये 90 क्वेश्चन करके आया। अब मैं जो बात करूँगा वो जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ना कि जो सेलेक्ट होते हैं उनकी। तो ये 90 में से ऐसा होता है बहुत से बच्चों के साथ कि 50 क्वेश्चन आए और उनके ये 50 क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन ये जो 40 क्वेश्चन हैं ये गलत करके आ जाते हैं। गलत करके ये 40 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर हम नेगेटिव मार्किंग भी इसमें लगा देंगे तो 10 नंबर नेगेटिव के कर लो और ये इस प्रकार हमारे जो मार्क्स बन जाएंगे -10 इसमें से कर देंगे तो 40 नंबर के आसपास हमारे नंबर आ रहे होते हैं। अब रिजल्ट आने में लगता है कुछ टाइम, 5-6 महीने हो सकता है रिजल्ट आने में टाइम लगे। तब तक बच्चा फिर से वही चीज़ें पढ़ने लग जाता है जो उसने अभी तक पढ़ी हैं और वो दूसरा पेपर देने चले जाता है, या फिर प्रैक्टिस सेट लगाता है तो दूसरा पेपर देने चले जाता है। और इस पेपर में भी 100 क्वेश्चन में से उसके लगभग 50 के आसपास नंबर माइनस करके आ रहे हैं। तो ये इसी के इर्द गिर्द भटक रहा है, 40-50 40-50। और जबकि इसने पढ़ा सब कुछ है, ये अच्छा कर सकता था, क्योंकि 50 नंबर अगर कोई ला रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर एबिलिटी है कि वो और अच्छा कर सकता है, 10-15 नंबर और बढ़ा सकता है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। लेकिन वो हो नहीं पाता है, 4-5 एग्जाम तक वो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला मुख्य कारण ये है कि जब एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम के बाद आप घर आते हैं तो बहुत से बच्चे आंसर की नहीं मिलाते। आंसर की नहीं मिलाते इसलिए आंसर की नहीं मिलाते, उन्हें डर लगता है कि कहीं मेरे क्वेश्चन गलत ना हो जाएं, और गलत हो जाएंगे तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। उन्हें ये लगता है कि जब रिज़ल्ट आएगा मैं उसी दिन देखूंगा या देखूंगी रिज़ल्ट अपना। तब तक वो वेट करते हैं और उन्हें पता नहीं चल पाता कि उनकी गलती कहाँ पर है, उन्होंने कितने क्वेश्चन गलत किए, कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन गलत किया, कौन सा टॉपिक छोड़ के आए थे। वो सारी चीज़ें वो नहीं कर पाते। कुछ बच्चे हैं जो कि आंसर की मिलाते हैं, एक्साइटेड होते हैं वो आंसर की मिलाने के लिए, देखते हैं कि कितने क्वेश्चन करके आए हैं, कितने क्वेश्चन उनके गलत हैं। ये वाले स्टूडेंट जो आंसर की मिलाते हैं, लेकिन वो सिर्फ आंसर की मिलाने तक ही सीमित रहते हैं, उसके बाद का काम वो नहीं करते। तो देखो क्या होता है, ये एग्जाम में 40 क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो पहला कारण तो मैंने बता दिया कि आंसर की नहीं मिलाते, और आंसर की जो मिलाते हैं वो फिर उससे आगे का काम नहीं करते। कौन सा काम वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन ये जो 40 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ये क्यों गलत होते हैं। पहला कारण ये है कि कुछ न्यू क्वेश्चन होते हैं, कुछ न्यू क्वेश्चन होते हैं जो कि नए क्वेश्चन होते हैं, आपने कभी नहीं पढ़े होते हैं। होता ही है एग्जाम में कि 100 क्वेश्चन आए हैं, 100 में से आपको 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे मिलते हैं जो कभी आपने नहीं देखे होंगे, कभी पढ़ाई के दौरान आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन आप इनको भी क्या करके आ जाते हो, इनमें भी तुक्का मार के आ जाते हो। आप ये सोचते हो कि अगर मैं इनमें थोड़ा बहुत तुक्का लगा दूंगा मेरा तुक्का सही हो जाएगा और मैं एक कट ऑफ क्लियर करने के लिए रेडी रहूँगा। आप इनमें क्या करने लग जाते हैं, तुक्का लगाने लग जाते हैं। दूसरा ये है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको डाउट होता है, कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट होता है
कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा। आप लोगों ने वो क्वेश्चन पढ़ा होता है, पहले आप लोगों ने वो टॉपिक पढ़ा होता है अपनी तैयारी के दौरान, लेकिन ऐसा होता है कि हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से जब एग्ज़ाम के दिन हमको याद आता है कि यार ये मैंने पढ़ा था, मेरे को याद जैसा आ रहा है, तो हम ऑप्शन में खेलने लग जाते हैं। जब ऑप्शन में खेलने लग जाते हैं तो हमें कोई दूसरा ही ऑप्शन सही लगने लगता है वहाँ पर, तो इसलिए हम वहाँ पर इस को भी गलत करके आ जाते हैं। ये जो डाउट वाला क्वेश्चन है इसको भी हम क्या करके आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। तीसरा चीज़, हम एग्जाम में इन 40 मार्क्स में से क्या करके आते हैं कि हमें सारा सब कुछ आता है सब कुछ, लेकिन आते हुए गलत कर जाते हैं। ऐसा होता होगा बहुत से बच्चों के पास। जैसे एक क्वेश्चन मैं बोलूं कि भारत की राजधानी कहाँ है, ऑप्शन आपके पास आएंगे, दिल्ली आएगा और देहरादून, दो ऑप्शन अगर आपके पास हैं तो बच्चे देहरादून करके आ जाएंगे। वो ये सोचते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन है और उत्तराखंड की राजधानी तो देहरादून है, वो ऐसा टिक करके आ जाते हैं क्योंकि उनके जहन में उत्तराखंड चल रहा होता है, लेकिन वो क्वेश्चन को रिपीट करके नहीं देख रहे होते हैं, दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता है, एक बार ही वो क्वेश्चन करके सीधे आंसर को टिक कर देते हैं। तो आते हुए क्वेश्चन इतने इजी होते हैं जो कि उन्हें आता है क्वेश्चन, लेकिन वो फिर भी गलत करके आ जाते हैं। तो ये 3 कंडीशन मेरे हिसाब से हो सकती है जब एग्ज़ाम के दिन हम ये जो 40 नंबर का गलत करके आए हैं वो क्यों करके आए हैं। आप लोग देखना इनमें से कौन सा आपके क्राइटेरिया फुलफिल करता है आपके साथ, कि और कुछ अन्य क्राइटेरिया भी हो आपके साथ तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब देखो, अगर हम घर आकर अपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे कि यार मैंने कितने क्वेश्चन तुक्के मारे, कौन से मेरे डाउट वाले क्वेश्चन थे, कौन सा क्वेश्चन मेरे को आते हुए मैं गलत करके आया, कौन से क्वेश्चन नए क्वेश्चन थे उनको मैंने नहीं देखा है दोबारा, तो अगर हम इनको घर आके नहीं देखेंगे और दोबारा पेपर देने चले गए तो हमारे इसी के आसपास नंबर घूमेंगे। फिर हमें अपने अंदर से इस डर को निकालना है कि मेरे क्वेश्चन आंसर गलत होंगे। इस गलतफहमी में मत रहना आप लोग कि आप सब कुछ सही करके आए हो, आप गलत भी करके आओ होगे तो उन क्वेश्चनों को आपने क्या करना है, घर आके अपना निरीक्षण करना है। आपने ये चेक करना है कि आपके पास आप कितने क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए नए थे। इन नए क्वेश्चन को आपने घर में क्या करना है, तैयार करना है। इन नए क्वेश्चनों को आपने तैयार करना है। जो नए टॉपिक होंगे इन टॉपिकों को आपने दोबारा पढ़ना है। आप लोग इसी 50 नंबर के इर्द गिर्द घूमने के लिए फिर से इसी चीज़ को पढ़ते हो जो कि आपने नोट से बनाई हैं या फिर आपने पढ़ा है। आप इस नए क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते घर आकर। जिन क्वेश्चन में डाउट था आपको, आप घर आके डाउट क्लियर ही नहीं करते। आप लोग डरते हैं कि कहीं आपका आंसर गलत ना हो जाए, इसलिए आप लोग डाउट को क्लियर नहीं कर पाते। और तीसरी चीज़ है, जो आते हुए गलत हो जाता है वो इसलिए होता है क्योंकि आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट एग्जाम से पहले होता है कि मेरे को आते हुए भी मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट ये होता है कि आपके साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, आपको आते हुए क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, आपकी तो किस्मत ही ख़राब है। तो ये नेगेटिव थॉट है जो कि आप लेके जाते हैं, मरे मन से आप एग्जाम हॉल में जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप मरे मन से एग्ज़ाम हॉल में नहीं जाएंगे, जिंदा दिमाग लेके जाएंगे, आप लोग पॉजिटिव सोच के जाएंगे कि यार आज का दिन तो मेरा ही है, आज मैं एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा, ज़रूर करूँगा, आज मैं अच्छा करके आऊँगा और सिलेक्शन लेके रहूँगा और मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, मैंने इतना पढ़ा है तो मैं क्यों नहीं करूँगा क्रैक। आप इस पॉजिटिविटी के साथ नहीं जाते हैं, बहुत से बच्चे ऐसा। तो ये पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी पड़ेगी आपको एग्ज़ाम से पहले। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को जो आते हुए गलत कर जाते हैं उनको तो आप सही करके आओगे। ये उस दिन माइंड सेट ही हमारा होता है कि हम आते हुए क्वेश्चनों को गलत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर थोड़ा सा क्या होते हैं, हमारा माइंड थोड़ा सा वो पहले से ही डाउट में रहता है, तो इसलिए आप उस चीज़ को सुधार सकते हैं अपनी। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश आपको करनी चाहिए। जब भी आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाओ और या फिर आपने कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर लगाया हो, उसमें आप देखो आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं। जब आप अपनी गलती को पहचानोगे, आप अपनी गलती पर काम करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं करोगे, चाहे कितना भी पढ़ लो, तो फिर वही चीज़ें आपके पास दोहराती रहेंगी। तो इसलिए अपनी गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है और आप लोग इस चीज़ पर ध्यान देना। आई होप आप लोग इस चीज़ को करोगे और डेफिनेटली आपका स्कोर थोड़ा बढ़ने लगेगा धीरे धीरे करके।
और रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डाउट वाले क्वेश्चन है जो आप गलत करके आते हैं वो यही कारण होता है, आप रिवीजन नहीं कर रहे होते हैं। आपको एग्ज़ाम के दिन यही लगता है कि यार मैंने पढ़ा था, लेकिन वो पढ़ा था इसलिए पढ़ा था क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया, और रिवीजन नहीं किया तो आपके एग्ज़ाम में वो आपको यही लगता है कि यार मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है। अगर जिस दिन आप रिवीजन करके जाओगे, बहुत अच्छा तरीके से रिवीजन करके जाओगे, तो उस दिन आपके माइंड में ये आएगा ही नहीं कि यार मैंने पढ़ा था और इसका आंसर क्या होगा, ए बी हुई सी डी। आप उस दिन सीधे उसी आंसर को टिक करोगे जो कि उसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच।